हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महत्व वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग कल इन्वायरमेंट का यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 10 क्वेश्चन हल किए थे। आज फिर से उसी पार्ट 2 है, उसका पार्ट 2 है जिसमें 10 क्वेश्चन फिर से हल कराए जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, अपनी तैयारी देखिए कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, अभी आपको कितनी मेहनत करनी है इस सेक्शन में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। 14 क्वेश्चन तो 2020 में पूछा गया था। दोस्तों, बड़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए और आगे बढ़े। चलिए हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, डांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। यह रहा दोस्तों, देखते चलिए। डी ऑप्शन इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है, क्षेत्र के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान समरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान समरिया मध्य प्रदेश में स्थित है, जो सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। डांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार उत्तराखंड के 3 जिलों में है: देहरादून, हरिद्वार, पौंडी गढ़वाल। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में 3 अभ्यारण्यों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें शामिल है राजाजी अभ्यारण्य 1948 में स्थापित किया गया, मोतीचूर अभ्यारण्य वर्ष 1964 में स्थापित किया गया, चीला अभ्यारण्य 1977 में स्थापित किया गया। इसका नामकरण राजगोपालाचारी, जिन्हें राजाजी भी कहा जाता है, के नाम पर हुआ है, राजाजी नेशनल पार्क का। दोस्तों, इसमें विश्लेषणात्मक क्वेश्चन मिलते जाएंगे दोस्तों, जो आपकी तैयारी और कंटेंट भी मिलते जाएंगे। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? 2008 यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो असम में है। चलिए दोस्तों, इसका सर्वाधिक अभ्यारण्य स्थापित है। असम में सर्वाधिक अभ्यारण्य स्थापित है, जिनमें शामिल है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सखोया नेशनल पार्क, दिहांग पटकई नेशनल पार्क। क्वेश्चन है, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? आपका ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सुंदरवन। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। कंचनजंगा यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं थी, परंतु 2018 में यह भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 वर्ष 2020 तक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब दोस्तों 2018 में इसको कर लिया गया। ये जो क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में उस समय जब 2008 में ये शामिल नहीं था, 2018 में शामिल किया गया। इसका आंसर 2008 के तहत पे ये है, लेकिन अब चारों के चारों सब इसमें शामिल कर लिया गया है। 14वां, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान की खेती, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। 1, 4, 2, 3, 1, 2, 3 ये सभी।
क्वेश्चन ऐसे ही है दोस्त, आप इसका आंसर दीजिए कोई लॉजिक लगा के। ऑप्शन डी सही है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं पालतू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्री जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्र पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से जैव विविधता का या के हॉट स्पॉट हैं या हैं? पहला केवल एक, दूसरा एक और दो दोनों, तीसरा 2 और 3 और चौथा ये सभी। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स। कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जैव विविधता से संबंधित मुख्य पारिस्थितिक उष्ण स्थलों हॉट स्पॉट की अद्यतन सूची में विश्व के 25 स्थल सूचीबद्ध हैं। इसमें भारत के पश्चिमी घाट सहित पूर्वी हिमालय क्षेत्र का नाम उल्लेखित है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन सी बेसिन और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी जैव विविधता के प्रमुख हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, शस्य परागण से। इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही? ए में 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 1 4, डी में ये सभी। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मानव अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण तथा शस्य परागण आदि जैविक घटकों की मुख्य भूमिका होती है। पौधे एवं जानवर मृदा निर्माण को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। मृदा के लिए प्रभावकारी पौधों की जीवन प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, जिनमें विशेष रूप से मृदा से सटे हुए छोटे पौधे एवं जानवर सम्मिलित हैं। इसी प्रकार अपशिष्ट या पुनः चक्रण व शस्य परागण भी जीव पादप द्वारा सुनियोजित होते हैं। मानव की आवश्यकता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता के इन माध्यमों पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, भारत ने समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि हो रही है। भारत ने समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। इस संवृद्धि का या के क्या कारक तत्व हो सकता है या है? ज्वारनद से पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि से जल प्रवाह, समुद्रों में अप्रवाह। ऑप्शन है आपका यहाँ पर 1 और 2 और 3 ये सभी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। व्याख्या डी ऑप्शन। वर्षा जल बहाव द्वारा पृथ्वी की सतह से अपशिष्ट पदार्थ तथा पोषक तत्व प्रवाहित होकर समुद्री जल में मिल जाते हैं। समुद्री प्रवाह द्वारा ज्वारनदमुख एस्चुरीज से भी पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। समुद्री जल में इन पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण शैवालों के प्रस्फुटन में काफी वृद्धि हुई है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। प्राकृतिक प्रवणताओं में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतया अधिक होती है। आपका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। आंसर चलिए देखिए सी। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान एक वर्षा में कमी आती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में कमी आती है। निम्न ऊंचाइयों पर घने वन पाए जाते हैं तथा अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वन रहित होते हैं। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में उच्च ताप एवं अत्यधिक वर्षा के कारण वनों तथा पेड़ पौधों का अधिक विकास हुआ है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र जीव विविधता की दृष्टि से उपयुक्त होती है जहाँ अधिवास का विकास अत्यधिक होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। क्या मान्यता प्राप्त हुई है भैया? ऑप्शन है आपका जाति बहुतायता स्पीशीज, वनस्पति घनत्व, स्थानिक मानव जाति वनस्पति महत्व, आशंकाबोधक वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। आपका ऑप्शन है 1 2 6 2 4 6 1 2 3 1 3 5 2 4 6। आंसर शो करते हैं सी ऑप्शन। जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता हेतु किसी क्षेत्र की निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। शीरा युक्त पौधे की कमी से 1500 स्थानिक प्रजातियां हों। शीरा युक्त पौधों की कमी से 1500 स्थानिक प्रजातियां हों। प्राकृतिक आवास का कम से कम 70% पर्यावरण नष्ट हो गया हो तथा 30% प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा हो, तब हॉटस्पॉट दिया जाता है। इसका मानक है हॉटस्पॉट किसे कहते हैं का, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। ये सारी PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चली जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या टाइटल पे पिन मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का शेयर करिए दोस्तों, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत मेहनत लग रही है यार, सपोर्ट करो भाई। क्वेश्चन पे चलिए। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारक क्या है? ऑप्शन है विशिष्ट क्षोभ मंडली विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। पहला ऑप्शन। दूसरा है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडली बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतःप्रवाह। तीसरा है ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडली बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह। चौथा ऑप्शन है वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेशों में हुई तापमान वृद्धि। चलिए आंसर इसका शो करते हैं। आंसर है बी ऑप्शन
विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन अंतर्प्रवाह अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र के बनने का कारण है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो का शेयर सब्सक्राइब करिएगा, पूरा देखिए, अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।